क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन में है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर वन मोर एक ज़्यादा है देन ट्वाइस द नंबरेटर उसके नंबरेटर के दुगने से एक ज़्यादा है। अगर नंबरेटर को हम x मान लें, लेट द नंबरेटर बी x है। अगर हम नंबरेटर को x मानते हैं, लेट द नंबरेटर बी x है, तो इट्स the denominator, its denominator will be its denominator will be। अगर नंबरेटर को हम x माने हैं तो क्वेश्चन में ये है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर। ट्वाइस ऑफ नंबरेटर हो गया अब प्लस वन मोर, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबरेटर x है और ये अपॉन 2x प्लस 1। क्लियर? तो क्वेश्चन में द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो उसके नंबरेटर के ट्वाइस से, नंबरेटर के दुगने से एक ज़्यादा है, दुगने से एक ज़्यादा यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ये है, इसका रेसिप्रोकल कब? इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे दिया है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द फ्रैक्शन आपका x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 अपॉन x, ये इक्वल दिया है 2 होल 16/21। देखो ये आ रहा है ना, ये लास्ट वाला आ रहा है। चलिए, तो आपको मालूम है कि अगर कोई कहे कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 हो जाएगा। x अपॉन 2x प्लस 1 का रेसिप्रोकल 2x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा। तो x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 हो जाएगा। 42 में 16 को ऐड कर दिए तो दिस विल गिव 58/21, 58/21 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों दिस विल गिव x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन 2x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, x अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 2x प्लस 1 और ये दिया है आपका 58। अब लेट कर लीजिए सपोज या लेट x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल y मान लीजिए। तो दिस विल गिव ये y प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन y इक्वल 58/21 है, छोड़ गया बच्चों 58/21। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 58
अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो इम्प्लाई दैट 21 विद इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 58y। दिस विल गिव 21 स्क्वायर प्लस 21 और इक्वल 58। दिस विल गिव 21 वाई स्क्वायर माइनस 58 वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा 21 इंटू 21 441 आएगा। अब 441 को ऐसा अरेंज करिए कि ऐड करने पे 58 आए। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जार 3 4 जार 7 7 जा एंड 7 1 जा। ये दो ले लीजिए अलग अलग। 7 7 जा 49 एंड 3 3 जा 9। तो 49 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 और 49 प्लस 9 करेंगे तो यू विल गेट 58। implies that 21y square minus 49 plus 9y plus 21 is equal to 0. This will give 21y square minus 49y minus 9y plus 21 is equal to 0. यस, दो पार्ट में इसको डिवाइड करिए. व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? 7y 7 3 जा माइनस 7 7 जा 3y माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए 3 3 जा और 3 7 जा इक्वल 0. इन वन ब्रैकेट दिस विल गिव 3y माइनस 7 एज ए कॉमन 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन वन ब्रैकेट. अब बच्चों डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. 3y माइनस 7 तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 7. अब चेक करना है कि कौन इसमें से एक्सेप्टेबल है और कौन इसमें नॉन एक्सेप्टेबल है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन ये था कि डिनोमिनेटर जो है नंबरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है. तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं जो y इज इक्वल टू 3 और ये 2 इंटू 3 प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ नंबरेटर प्लस 1 तो ये एक्सेप्टेबल है. तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 मिला. अब y की वैल्यू जो y की ओरिजिनल वैल्यू है उसमें पुट करिए. यहाँ पे आप क्या माने थे x अपॉन 2x प्लस 1 x अपॉन 2x प्लस 1. चलिए y इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 है तो y इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन 7. देख लीजिए y इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 1 है x अपॉन 2x प्लस 1 x अपॉन 2x प्लस 1. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल गिव 7x इक्वल 3x प्लस 3x इधर आएगा 4x इक्वल 3 x विल बी वॉट 3 अपॉन 4. तो आपका जो नंबरेटर है वो 3 अपॉन 4 है. क्लियर?
इसमें गलती हो गई बच्चों, y इज इक्वल टू है x अपॉन 2x प्लस 1, x अपॉन 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो दिस विल गिव 7x इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 implies that 7x is equal to 6x plus 3 implies that 7x minus 6x equal 3, x will be what? 3, x की वैल्यू 3 आई। क्लियर? यस, x इज इक्वल टू 3। अब इसमें पुट कर दीजिए, x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन 7। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू वहाँ पे जो 3 अपॉन 7 है वही एक्सेप्टेबल है, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। x अपॉन 2x प्लस 1 यहाँ पे जो किया गया था, 2x प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 अपॉन x अपॉन 2x प्लस 1। आसानी ये हो गई कि इसको y माने तो ये भी y हो गया, y प्लस 1 अपॉन y। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन। क्वेश्चन नंबर 14, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3 अपॉन 8। 9 होल 3 अपॉन 8 आवर। 2 वाटर टैप्स हैं, दोनों मिल करके एक टैंक को 9 होल 3 अपॉन 8। 9 होल 3 अपॉन 8 का मतलब होता है बच्चों 8 9 जा 72 और ये 3 ऐड करेंगे तो 75 अपॉन 8 आवर्स में भर देते हैं। 2 वाटर टैप्स हैं, दोनों मिल करके एक टैंक को 75 अपॉन 8 आवर्स में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स। जो टैप जो है लार्जर डायामीटर, टैप की जो मुंह है जिसका डायामीटर लार्जर है वो 10 आवर्स लेस 10 घंटा कम लेता है उस टैप के मुकाबले में जिसका मुंह छोटा है, स्मॉलर। जो स्मॉलर टैप है उसके मुकाबले में जो लार्जर टैप है वो 10 आवर कम लेता है। फाइंड टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप वो टाइम बताइए जिसमें हर एक टैप अलग अलग टाइम में उस टैंक को भर देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है, चालू हुआ। द टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3 अपॉन 8 आवर। 2 वाटर टैप है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 वाटर टैप है। एक वाटर टैप ये है, एक वाटर टैप ये है और एक वाटर टैप ये है। इसका डायामीटर बड़ा है, ठीक है, और इसका डायामीटर छोटा है। तो यहाँ पे 2 वाटर टैप्स हैं, टुगेदर कैन फिल। दोनों को जब एक साथ स्टार्ट किया जाता है, ओपन किया जाता है, तो दोनों मिल करके एक टैंक को 75 अपॉन 8 आवर्स में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, जो लार्जर डायामीटर का टैप है, टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर लेस, वो 10 घंटा कम लेता है देन द स्मॉलर, जो छोटा टैप है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल ईच द टैंक। चलिए
let the type having less diameter, let the type having less dia या let the type having smaller diameter, having smaller diameter fill, let the type having smaller diameter fills the tank in X hours, मान लीजिए वो टैप जिसका डायामीटर छोटा है वो x घंटे में x आवर में फिल करता है, इम्प्लाई दैट द टाइप हैविंग larger diameter ये will fill the same tank in x minus 10 hours, 10 घंटा ये कम लेगा। चलिए अब इसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर, अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय smaller tap in 1 hour, इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/x, x पार्ट 1/x, अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय larger tap in 1 hour, तो ये हो जाएगा 1/x minus 10 पार्ट। क्लियर, एक घंटे का निकल गया। अब इसके बाद दोनों को एक साथ, तो कितना पार्ट भरेगा, टैंक तो एक ही है, यहाँ पे 75/8, तो इन 75/8 आवर्स से बोथ विल फिल 1/x प्लस 1/x minus 10 into 75/8 equal 1. This will give 1/x plus 1/x minus 10 equal, ये उधर जाएगा तो बच्चों उलट जाएगा 8/75। एलसीएम x into x minus 10, x minus 10 plus x equal 8/75. This will give 2x minus 10 upon x square minus 10x equal 8/75.
2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल 75 का 2 में करेंगे तो 150x माइनस 750। ओके, दिस विल गिव 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। दिस विल गिव 8x स्क्वायर, इसको ऐड करिए, माइनस 0 230 x प्लस 750 इक्वल टू 0। डिविजिबल, डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। हाँ बच्चों, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0, इसको 4 से 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 375 इक्वल 0। अब बच्चों आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इजकल टू माइनस डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी हेल्प लीजिए तो यहाँ पे बच्चों a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू माइनस 115 है एंड c इज इक्वल टू 375 है। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी में क्या लिखेंगे, या सबसे पहले इसका वो निकाल लीजिए d। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a आपका 4 है इंटू c आपका 375 है। तो 115 का स्क्वायर क्या होगा, 115 1 3 2 2 5 1। अब माइनस इसको जब इंटू करेंगे 4 6 000। अब जब इसको माइनस करेंगे तो इट्स आंसर विल बी 7 2 5। अब बच्चों ये 7225 आया। अब इसके बाद वो फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करिए। चलिए यहाँ पे माइनस बी आपका ये है तो 115 अब प्लस माइनस ये आपका रिजल्ट है 7225 अपॉन 2a, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर 85, यस इसका स्क्वायर रूट 85 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8। दिस विल गिव 200 अपॉन 8। ओके, 8 दूना 16, 8 5 40, यू विल गेट
5। एक बार टेकिंग निगेटिव तो x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 अपॉन 8, दिस विल गिव 0 अपॉन 8। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब इसमें जो बच्चों एक्सेप्टेबल है वो 25 है। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25। मतलब ये जो टाइप है, जो स्मॉलर टाइप है, ठीक है, स्मॉलर टाइप विल फिल इन 25 आवर, 25 घंटे में वो फिल करेगा। और जो लार्जर टाइप है, लार्जर टाइप विल फिल वो भरेगा 10 घंटा कम कर दीजिए, 15 आवर्स में, 15 घंटे में उसको भरेगा। क्लियर? बाकी ये तो वो फ्रैक्शन में है, वो रिजेक्ट कर दीजिए उसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर more than it would have taken 1/2 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन सुन लीजिए। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है 180 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, ज़्यादा कर दी जाए, तो देन इट वुड हैव टेकन 1/2 आवर लेस, तो आधा घंटा वही सेम जर्नी को कवर करने में कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है? चलिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, लेट द स्पीड of train be x kilometer per hour, x kilometer per hour. Let the speed of train be x kilometer per hour. डिस्टेंस कितना बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ये डिस्टेंस 180 किलोमीटर, स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो चलिए, टाइम टेकन टू कवर द अबव डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर द अबव डिस्टेंस, अबव डिस्टेंस क्या है? 180 किलोमीटर। कितना समय लगेगा? ये इक्वल समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी डिस्टेंस, फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ टंग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल 180 अपॉन x, आवर लिखना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इन केस ऑफ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड विल बी,
उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में ठीक है, इन दिस केस टाइम टेकन to cover the distance, time taken to cover the distance, distance वही है x 180 किलोमीटर इज इक्वल टू 180 अपॉन x प्लस 5 आवर, 180 अपॉन x प्लस 5। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जब उस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब ट्रेन की बढ़ा दी जाती है तो आधा घंटा कम लगता है, ठीक है, तो आधा घंटा कम लगता है। चलिए, इस स्पीड से ट्रेन चल रही है 180 अपॉन x प्लस 5। इक्वलिटी का सिंबल तभी लगेगा, ये भी तो टाइम है, 180 अपॉन x, इसी में आप 1/2 ऐड कर दीजिए। क्लियर भाई, इसमें कम लग रहा है, या तो इसमें से माइनस करिए या तो इसमें प्लस करिए, तभी ये इक्वलिटी का सिंबल, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इस स्टेटमेंट को। क्लियर, इसमें इसी स्पीड से जब चलती, जाहिर सी बात है, जब स्पीड बढ़ा दिया गया तो टाइम कम लगेगा, तो जब टाइम कम लगेगा तो इसमें माइनस करिए, या तो जो दूसरा टाइम है जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही तो उसमें ऐड कर दीजिए। चलिए, ये हो गया। अब दिस इम्प्लाइज, इसको इधर लेके आइए, 180 अपॉन x प्लस 5 माइनस 180 अपॉन x इक्वल 1/2। Common will be implies that 180 will be common, 1 upon x plus 5 minus 1 upon x is equal to 1/2। x plus 5 into x minus x plus 5 180, ये इक्वल है 1/2। दिस विल गिव 180 x माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1/2। x से x कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट ये इन दोनों को इनटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -0 900 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1/2 -900। चलिए, अब दिस इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल -1800। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 कैल्शियम करिए, अब उसके बाद सॉल्व करिए या उसके हिसाब से लगाइए। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये आधा घंटा कम लेती है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगा। जब इस स्पीड से चलती है तो डिस्टिनेशन तक पहुंचने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में आधा घंटा
कम लेती है तो माइनस करेंगे इसमें, ठीक है। जब इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, तब ये इक्वलिटी का सिंबल बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे सब जगह माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये हो गया। और यहाँ पे ये भी माइनस। क्लियर? अब ये जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1800 ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x 118। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। थ्री वन ज़ा थ्री। अब सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। क्लियर? चलिए सब्ट्रैक्ट करने पे 5 लाइए। चलिए इसको अरेंज करिए। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। सही है। ये आपका हो गया 5 3 ज़ा 15, 15 45। तो 45 इंटू 40 ये इक्वल हो जाएगा 0 1800। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। This will give x square plus 45x minus 40x minus 1800 is equal to 0. What will be common in this case? x plus 45 minus 40 कॉमन ले लीजिए, x plus 45 is equal to 0. This will give in one bracket x plus 45, in another bracket x minus 40 is equal to 0. This will give x is equal to 40. The speed of train bx 40 किलोमीटर पर आवर, वो निगेटिव हो जाएगा। दूसरी जो वैल्यू आ रही है, दिस विल गिव x इज इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। तो किसी की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए द स्पीड ऑफ ट्रेन इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहाँ बच्चों थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात ये थी, ये यहाँ पे जब इस स्पीड से ट्रेन चलती है, ठीक है, इस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर मोर की स्पीड से जब चलती है, तो उस हाफ आवर यानी आधे घंटे पहले पहुँच जाती है। तो आधे घंटे पहले पहुँच जाती है, ठीक है। तो या तो इसमें हाफ ऐड कर दीजिए या इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर हो गई थी, ठीक है। ऐसे भी सोच लीजिए कि इस स्पीड से ट्रेन जा रही है, फास्ट जा रही है, ठीक है, इसके मुकाबले भी इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो पहले पहुंच जाएगी। तो जब पहले पहुंच जाएगी और ये देर से पहुंच रही है, तो या तो इसके में हाफ यानी 30 मिनट्स माइनस करिए या इसमें 30 मिनट ऐड करिए, ताकि इक्वलिटी का सिंबल जो है वो मेंटेन हो सके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेन ट्रेवल्ड 63 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन ट्रेवल्ड 72 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन
its initial speed. If the total journey is traveled in 3 hours, find its initial speed. This question is also very very important. क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल्ड 63 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन जो है 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर की है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एंड देन ट्रेवल 72 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर. और 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड के साथ देन द इनिशियल. उसकी जो इनिशियल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, स्पीड से 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किए. द टोटल जर्नी इज ट्रेवल इन 3 आवर. अगर पूरी डिस्टेंस को 3 घंटे में ट्रेन ने कवर की है तो फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड. तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया. चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 63 किलोमीटर डिस्टेंस है. टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, दैट इज कौन सी डिस्टेंस है? 63 किलोमीटर. 63 किलोमीटर्स. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 63 अपॉन x आवर में लिखिएगा, घंटा, आवर्स. अब इसके बाद यहाँ पे राइटर बोल रहा है स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है. तो इन केस ऑफ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड विल बी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. जब इस स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रही है, कौन सी ट्रेन? डिस्टेंस 72 किलोमीटर. और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 72 किलोमीटर. और स्पीड अब कौन सी है? स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 6 आवर. तो टाइम टेकन टू कवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 72 अपॉन x प्लस 6 आवर. अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है द टोटल जर्नी इज ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स. तो टोटल जर्नी कितनी है? टोटल जर्नी जो कवर की जा रही है, ठीक है, वो 3 आवर्स में कवर की जा रही है. टोटल जर्नी 763 अपॉन x. टोटल जर्नी कवर 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6. कितनी आवर में? 3 आवर में. इन 3 आवर, ये 3 आवर हो गया. तो 63 अपॉन x अपॉन प्लस 72 अपॉन x प्लस 6, ये हो गया. 3 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों. 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 2 जा 6, 3 1 जा. 21 अपॉन x प्लस
24/x प्लस 6 इक्वल 1। यहाँ पे x और x प्लस 6, तो 21 विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस 24 विद इन ब्रैकेट x इक्वल 1। चलिए इंटू कर दीजिए 21x प्लस 126 प्लस 24x अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। कर जाएगा। अब इसके बाद बच्चों 21x और प्लस 24x, तो ये 45x प्लस 126। अब इसको इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल x स्क्वायर प्लस 6x। तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। दिस विल गिव x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद 126 7 1 7 माइनस करने पे 39 आना चाहिए बच्चों। चलिए 18 7 21 21 42, इसको ले लीजिए। 7 3 ज़ा 21 21 2 ज़ा 42 इंटू 3 इक्वल 126। 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39। Implies that x square minus 42 minus 3 x minus 126 is equal to 0. This will give x square minus 42x plus 3x minus 126 is equal to 0. What will be common in both case? Here x will be common, x minus 42 plus 3 x minus 3 for the 3 2 equal 0. Overall common will be what? X minus 42 in one bracket and x plus 3 equal 0. तो एक केस आएगा x इज इक्वल टू 42 और एक x इक्वल टू -3। तो इसमें एक्सेप्टेबल ये है, ये रिजेक्टेबल है, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों, ख़त्म हुआ। अब कल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 आई विल स्टार्ट।